दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, क्या उनको लिस्टिंग वाले दिन फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं कि कंपनी आखिर क्या काम करती है। तो अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को 4 दशकों का करीब अनुभव है। यदि कंपनी के बिजनेस की बात करें कि कंपनी क्या बनाती है, तो कंपनी एक बायोफार्मा कंपनी है, यानी कि कंपनी मेडिसिन बनाती है। तो ये कंपनी एपीआई बनाती है। इसके अलावा इम्यूनोप्रेसेंट, यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किए जाते हैं मेडिसिन, उनको इम्यूनोप्रेसेंट बोलते हैं। तो कंपनी इम्यूनोप्रेसेंट बनाती है। इसके अलावा ओंकोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के मेडिसिन भी बनाती है। ओंकोलॉजी के मेडिसिन जो होते हैं वे कैंसर पेशेंट पे यूज किए जाते हैं और नेफ्रोलॉजी मेडिसिन किडनी पेशेंट को दिए जाते हैं। और कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबली देखने को मिलता है। तो कंपनी 70 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। तो इसमें यूएसए, इंडिया, यूरोप और जापान भी शामिल हैं। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी हर तरह के मेडिसिन नहीं बनाती है। कंपनी का बिजनेस एक नीश पर आधारित है, यानी कि कंपनी कुछ चुनिंदा मेडिसिन ही बनाती है जिनको कि आपको आने वाले समय में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली खराब हो रही है, तो वैसे वैसे बड़ी बीमारियों का अटैक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो कंपनी है ये बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाती है। इसके अलावा ये जो एपीआई बनाती है वो फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई बनाती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब फाइनेंशियल को भी एक बार देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो हालांकि कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन फाइनेंशियल 21 में इसका जो प्रॉफिट है वो हमें पिछले ईयर के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है, जबकि जो रेवेन्यू है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है तो उसमें थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में बात करें, यानी कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी बात करें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंटिन्यू हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और करेंट में कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। करेंट में कंपनी के ऊपर 31 करोड़ 24 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं है। अब आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस है वो हमें 741 रुपये देखने को मिल रहा है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। लॉट साइज 20 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का इशू साइज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आईपीओ 1551 करोड़ रुपये का है। और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि कंपनी जो आईपीओ के जरिए फंड रेज करने वाली है तो वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स को जाने वाला है। इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, तो इसकी वजह से इस आईपीओ की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। हालांकि कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। अब आईपीओ की इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट 11 अगस्त यानी कि कल ही हो चुका है। रिफंड डेट 14 अगस्त है, क्रेडिट डेट 17 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 अगस्त को होने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.08% है और आईपीओ आने के बाद भी कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो हमें सेम ही देखने को मिलने वाली है। तो कंपनी के प्रमोटर्स अपनी स्टेक को सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर क्यूआईबी जिस आईपीओ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, यानी कि उनकी ओर से ही सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को बहुत कम सब्सक्राइब किया गया था। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिटेलर्स को इसकी अलॉटमेंट मिली है, क्योंकि एक तो आईपीओ का साइज बड़ा था और आईपीओ में रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी कम देखने को मिला था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। तो चलिए पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग वाले दिन होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है।
अब कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब जहां थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 135 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 741 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 125 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 866 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। अब मान लीजिए कि इसके प्रीमियम में और आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 850 रुपये के अराउंड देखने को मिल जाए। वहीं अगर आईपीओ के प्रीमियम जो कि 145 रुपये पे काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे थे या फिर उससे ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 900 रुपये के अराउंड हो सकती है। यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग का अनुमान है वो 850 से 900 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अराउंड ही आपको आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिले, ये बस एक अनुमान होता है। क्योंकि आपने देखा कि यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ की लिस्टिंग किस तरह देखने को मिली है, जबकि उसके प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक लॉट के ऊपर इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अभी जो इसका प्रीमियम है वो 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2500 रुपये करीब आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि इसके प्रीमियम में आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, ऐसे में आईपीओ से आपको एक लॉट के ऊपर 2000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। वहीं अगर अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होती है तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको 3000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से अनुमान है कि एक लॉट के ऊपर आपको 2 से 3000 रुपये के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मार्केट में अगर ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो आईपीओ से कम प्रॉफिट मिलेगा। वहीं मार्केट में थोड़ी सी भी आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर इसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आपको इस आईपीओ से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट का जो मूड है वो पूरी तरह से बेयरिश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। हालांकि प्रॉफिट मिल जाती है तो अच्छी बात है और आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए ही अप्लाई किया है और अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आपको इस आईपीओ में ज़्यादा लॉट अलॉट हुए हैं तो फिर आप इसमें कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि अपने 50% जो शेयर्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड करके देख सकते हैं कि आगे इसके शेयर्स में किस तरह की हमें उछाल देखने को मिलता है, यानी कि इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आगे इसके शेयर्स में आपको उछाल देखने को मिलता है तो फिर आप इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक करते जाएं। यानी कि सबसे पहले तो लिस्टिंग के साथ ही आप अपने 40 से 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लें और इस 50% या 40% को आप होल्ड करके रख सकते हैं और उसके बाद इसमें आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो भी यहाँ पर आपको लॉस नहीं लेना है, यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है या आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है आपको उस प्राइस के अराउंड ही इसे एग्जिट कर लेना है। लेकिन अगर आपको एक ही लॉट अलॉट हुआ है तो ऐसे में आप क्या प्रॉफिट बुक करने वाले हैं और क्या होल्ड करके रखेंगे, तो ऐसे में बेहतर है कि आप एक लॉट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, यानी कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो क्या आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपको इसमें बाई करना चाहिए? अभी देखिए मार्केट की जो सिचुएशन है वो पहले से डिफरेंट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में तेज़ी नहीं है। ऊपर से इस आईपीओ की अगर बात करें तो आईपीओ में डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरह की हमें नेटवेब या साइन डीएलएम आईपीओ में देखने को मिली थी या फिर आइडिया फोर्स में देखने को मिली थी। तो लिस्टिंग वाले दिन इसमें बाई करके ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। तो ऐसे में लिस्टिंग वाले दिन बाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने की सोच रहे हैं तो भी आपको इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको इसके क्वार्टरली नंबर को ट्रैक करना चाहिए। अगर आगे क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं और इसके प्राइस में भी कभी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, यानी कि इसके शेयर्स में गिरावट देखने को मिलती है, तो उस समय आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि अभी भी जो इसका करेंट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो आने वाले दिनों में इसमें भी आपको एक डिप देखने को मिल सकता है, तो उस समय अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।